हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। मैं सरस्वती विद्या मंदिर से आपकी एसएस की टीचर रीतू मैडम बोल रही हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था भारत में यूरोपीय जाति का आगमन या यूरोपीय प्रजा का आगमन। तो भारत में यूरोपीय जातियों ने जो प्रवेश किया था वो किस उद्देश्य से उन्होंने भारत में प्रवेश किया था, क्योंकि वो लोग भारत की संस्कृति सभ्यता से प्रभावित थे। वो उन लोगों को भारत के मिर्च मसालों, सूती कपड़ों, ढाका की मलमल इत्यादि से वो लोग बहुत ही ज़्यादा आकर्षित थे और वो इनके आदी हो चुके थे। जब इनका निर्यात स्थल मार्ग से होना बंद हो गया तो उन्होंने जल मार्ग की खोज की। जल मार्ग की खोज करने वाले वास्को द गामा पहले नाविक कहे जाते हैं। अगर हम ऐसा बोलें कि भारत में पहले कौन सी यूरोपीय जाति ने प्रवेश किया तो उसमें आता है पुर्तगाली। पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत में प्रवेश किया था। उसके बाद आती है डच प्रजा। डच प्रजा पुर्तगालियों के आगमन के 16वीं शताब्दी में, यानी पुर्तगालियों के लगभग 100 वर्षों के बाद 16वीं शताब्दी के अंत में हॉलैंड, जिसको वर्तमान नीदरलैंड के निवासी डच लोग व्यापार करने के लिए आए। उन्होंने ईस्वी सन 1663 में आगरा में भी इन्होंने अपनी कोठियाँ स्थापित की। कोठियाँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोठियाँ मतलब इनका निजी निवास स्थान या इनकी कंपनियों को बोला जाता था। उसी समय क्या हुआ कि अंग्रेज़ लोग भी वहाँ पर आए। अंग्रेज़ लोग पहले पुर्तगाली, फिर डच लोग, फिर अंग्रेज़ लोग भारत में व्यापार करने के लिए आए। अंग्रेज़ डच लोगों की अपेक्षा ज़्यादा शक्तिशाली थे, इसलिए डच लोग अंग्रेज़ों के सामने उनकी स्पर्धा में ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सके। उसके बाद आता है भारत पर अंग्रेज़ों की नज़र। ठीक है। ईस्वी सन 1600 में इंग्लैंड की रानी एलिज़ाबेथ के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब और किसके समय में हुई थी, तो आप लोगों का आंसर होगा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में रानी एलिज़ाबेथ के समय में हुई थी। यह अंग्रेज़ों की भारत में व्यापार करने के लिए कोठी थी, यानी जो अंग्रेज़ लोग थे उन्होंने व्यापार करने और धन कमाने की इच्छा से अब जब कोई व्यक्ति व्यापार करेगा तो वो मतलब धन प्राप्त करना चाहेगा, पैसा प्राप्त करना चाहेगा। तो इसी उद्देश्य से अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी कोठियाँ स्थापित की और व्यापार करने लगे। ईस्वी सन 1608 में अंग्रेज़ों का जहाज़ी बेड़ा भारत के सूरत बंदरगाह पर पहुंचा। तो 1608 में, यानी जो बहुत बड़ा बेड़ा यानी एक ग्रुप, अंग्रेज़ों का एक ग्रुप भारत के सूरत बंदरगाह वो होता है जहाँ पर मतलब समुद्री रास्ता होता है और वहाँ पर भारतीय और विदेशी वस्तुओं का आयात निर्यात होता है। तो 1608 में अंग्रेज़ों का जहाज़ी बेड़ा भारत के सूरत बंदरगाह पर पहुंचा और यहाँ पर जो इस जहाज़ी बेड़े के जो प्रथम कप्तान थे या प्रथम अंग्रेज़ थे वो थे अंग्रेज हॉकिंस इस जहाज़ी बेड़े के कप्तान थे। ठीक है। इसके बाद सर टॉमस रो आए, यानी उसके बाद क्या होता है कि इसके बाद आने वाले टॉमस रो
आए, और यानी ऐसे पहले हॉकिंस आए, उसके बाद सर टॉमस रो आए, जिन्होंने जहांगीर से, यानी उस टाइम पर जहांगीर वहाँ के शासक थे, उन्होंने उनसे व्यापार की अनुमति प्राप्त कर ली। जहांगीर से व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली। उसके बाद दिल्ली की गद्दी पर शाहजहां बैठा। शाहजहां ने भी अंग्रेज़ों को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति दे दी। अब इससे क्या हुआ कि अंग्रेज़ों को भारत में व्यापार करने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई, और उनका धीरे धीरे व्यापार करने के उद्देश्य से उन्होंने अपना जो साम्राज्य था वो बहुत ही ज़्यादा विस्तृत कर लिया था। और यही कारण है कि उन्होंने भारत में एक चीज़ देखी कि भारतीय लोगों में एक दूसरे से अपेक्षाएं बहुत हैं, एक दूसरे से मतलब स्पर्धा बहुत है, एक दूसरे से जलन बहुत है, जिसका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया और भारत को बहुत ही लंबे समय तक अपना गुलाम बनाकर रखा। इसके बाद आते हैं फ्रांसीसियों ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया नामक कंपनी की स्थापना ईस्वी सन 1664 में स्थापित की। फ्रांसीसियों ने सूरत, मछलीपट्टनम और पौंडीचेरी में कोठियों की स्थापना की, यानी अंग्रेज़ों के बाद फ्रांसीसी लोग भी आए, वो लोग भी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से ही आए थे, और उन्होंने अपना जो व्यापार था वो धीरे धीरे अंग्रेज़ों की अपेक्षा बहुत ही विस्तृत कर लिया था। फ्रेंचों की कंपनी का बड़ा अधिकारी डुप्ले था। डुप्ले के बारे में आप लोग आगे के चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे। डुप्ले बहुत ही होनहार, शक्तिशाली अंग्रेज़ों का अधिकारी था। तो वो क्या था कि वो अपने साम्राज्य को, यानी फ्रांसीसी साम्राज्य को बहुत ही ज़्यादा विस्तृत करना चाहता था। तो इसलिए क्या हुआ कि वो फ्रेंच लोग जो होते हैं उनका बहुत शक्तिशाली अधिकारी माना जाता है। इस प्रकार यूरोपीय प्रजा और अंग्रेज़ों में स्पर्धा हो गई। अब जब दो कंपनियां होती हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जब मार्केट में दो कंपनियां आती हैं या दो सेम दुकानें आती हैं, तो उनमें स्पर्धा हो जाती है, कंपटीशन हो जाता है एक तरह से कि कौन ज़्यादा कमाता है। उसी तरह से जब भारत में ये दोनों जातियां आई, अंग्रेज़ और फ्रांसीसी, तो इन दोनों में भी स्पर्धा शुरू हो गई। उनमें बहुत सारी लड़ाइयाँ, संघर्ष हुए, जिसमें अंत में अंग्रेज़ सफल हुए, परंतु फ्रांसीसियों के पास अंत में पौंडीचेरी, माहे, चंद्रनगर आदि केंद्र ही बचे। इससे क्या हुआ कि फ्रांसीसी लोग थे, वो भी अंग्रेज़ों की अपेक्षा ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सके भारत में। इसके बाद आता है बंगाल में अंग्रेज़ों का व्यापार, यानी भारत में अंग्रेज़ों का व्यापार। पहले जो मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया था कि बंगाल में शाहजहां, जब पुर्तगालियों ने बंगाल में अपना व्यापार किया, तो उन बंगाल के जो शासक थे उन्होंने उनकी कोठियों को, उनका जहाज़ी बेड़ों को विध्वंस कर दिया था। शाहजहां ने पुर्तगालियों के जहाज़ी बेड़ों को, उनकी कंपनियों, कोठियों को विध्वंस कर दिया था, जिस कारण से पुर्तगालियों के शासन का अंत हुआ। अब अंग्रेज़ों ने भी क्योंकि बंगाल उस टाइम में व्यापार का बहुत ही विस्तृत क्षेत्र माना जाता था, बंगाल में अंग्रेज़ों का व्यापार। अब ईस्वी सन 1965 में हुगली नदी के किनारे अंग्रेज़ों ने सर्वप्रथम व्यापार करने की शुरुआत की। अंग्रेज़ों ने बंगाल में क्या किया, अंग्रेज़ लोगों ने जो बंगाल के शासक थे औरंगज़ेब, उनके सभी कर चुकाए। उन्होंने ऐसा बोला कि हम कर नहीं चुकाएंगे, लेकिन अंग्रेज़ों को भारत में व्यापार करना था, बंगाल में व्यापार करना था। इसलिए जो अंग्रेज़ लोग थे उन्होंने बंगाल के शासक औरंगज़ेब को यह कहा कि हम आपके
सभी कर चुका देंगे। इसके बदले में आप हमें बंगाल में व्यापार करने की अनुमति दें। जो औरंगज़ेब था वो उनकी बातों में आ गया और कर चुकाने के बदले अंग्रेज़ों को उसने बंगाल में व्यापार करने की अनुमति दे दी। ठीक है, अभी ये चैप्टर और भी बाकी है। अभी आज की वीडियो में इतना ही। और आज का आपका होमवर्क है ये। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जलमार्ग की खोज किसने की? पुर्तगालियों के शासन का अंत किस प्रकार हुआ? डच प्रजा ने भारत में कब प्रवेश किया? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब और किसने की? अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप स्कूल टाइम यानी 8 से 12 के टाइम में कॉल करके या मैसेज द्वारा कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके, बाय।